सम्मानित मुल्क के मालिकों, हम एक बार फिर गंभीर सिंह लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से आप सभी का अपने जीवन में स्वागत करते हैं और अपनी कथा और व्यथा आज हम कहना चाहते हैं। आप लोग जो है सारी दुनिया की कथा व्यथा सुन रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ का हो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुन ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सभी को सुन रहे हैं। तो आज जो है कुछ हमें भी सुने और मेरा मन बड़ा उदास है साथियों। हालांकि थोड़ी सी तबीयत भी हमारी गमगीन चल रही है, लेकिन मन बड़ा उदास है। ये आज ही से नहीं है, ये काफ़ी अंतरा से हो रहा है। लेकिन इसका सलूशन क्या है? सलूशन कैसे निकले, कैसे जान बचे? जैसे पेपर खोलता हूँ, मोबाइल खोलता हूँ, कहीं गाड़ी पलट गई है, कहीं सिलेंडर फट गए हैं, कहीं ट्रेन पलट गई है। इतना अच्छा आयोजन किया सरकार ने, महाकुंभ पर्व, और व्यवस्था करना, मेजबानी करना ठीक वैसा है जैसे एक लड़की की शादी में एक पिता करता है। लेकिन वहाँ पे जो बाराती अगर नियम संयम से नहीं जाते हैं, नियम संयम से नहीं रहते हैं, तो वहाँ हादसे घट जाते हैं। ठीक शायद मुझे लग रहा है कि ऐसे ही है। वहाँ जितनी जो है अफरा तफरी और नियम से सही से पालन ना कर पाने के कारण से जो कुछ हादसे सुनने में आ रहे हैं, वो बड़े तकलीफ दे रहे हैं। और लोग जो है, मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, कुंभ, महाकुंभ, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ हादसे हुए हैं। और इस बात का सबूत भी है। मैं ये कहूँगा कि आप धार्मिक बने, लेकिन उसके पीछे पागल मत बने। मतलब कहने का कि ये है कि इतने ज़्यादा हम जो है दीवाने हो जाते हैं। ये जो धर्म, राजनीति, ये हमेशा जो है हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाती है। और इनके चक्कर में जो है हमको इतना समझ में नहीं आ रहा कि बूढ़े और बच्चे छोटे छोटे परदेश में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग बाग मैं बच्चों से, मैं बूढ़ों के मेला सा लगा है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जब जान रहे हैं कि वहाँ पे जो है दिक्कत है, तो थोड़ा रुक रुक करके धैर्य के साथ काम करते तो बहुत चीज़ें सही हो सकती थी और ये जगहसाई से हम बच सकते थे। खैर, मैं ये कहूँगा कि अभी भी साथियों समझ जाओ, और कोई भी अब जो है ना ही किसी में प्राण फूंकने की शक्ति है और ना ही कहीं अमृत बरस रहा है और ना ही कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। बाहर इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है।
अब मुझे जहाँ तक संज्ञान में मेरी सलाह है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी को ऊपर या नीचे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने जो महसूस किया है कि पता नहीं भारत में जो है हम बुद्ध को क्यों नकार रहे हैं, पता नहीं हम जो है बुद्ध को जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। बुद्ध की रास्ते पे चलकर तो देखो साथियों, बुद्ध का रास्ता जो है ये भीड़ में नहीं है, आंख बंद करके आपके अंतर यात्रा का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस सृष्टि का फंडामेंटल है या जिसके जो ईश्वर है, वो आप आंख बंद करके यात्रा शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके ईश्वर आपको मिल जाते हैं। और हम यहाँ पे अपेक्षा जो है खुली आंखों से कर रहे हैं, सबसे अपेक्षा लगा रखी है कि बाबा लोग जो हैं ऐसी कोई भभूत दे देंगे कि हमारा जो है जीवन जो है तर जाएगा, या सरकार हमें ऐसी योजना देगी कि हम जो है करोड़पति बन जाएंगे, या ऐसा कोई मसीहा आएगा कि हमें जो है सब कुछ अच्छा। असल में हमें खुद ही नहीं मालूम है कि हम परेशान क्यों हैं और किसके लिए हैं। हमेशा हर चीज़ दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश से हम कुछ सच में हम कुछ नहीं करना चाहते, बाकी सब कोई कर दे। जागरूक होना नहीं है, समझना है नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं है, सड़क में जा रहे सड़क के नियम का पालन करना नहीं है, सही से आपका उठना बैठना चलने में कोई नियम संयम है नहीं है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कुछ भी चीज़ हो, लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा कि सारे संसार में त्राहिमाम देख रहे हैं, बड़ा मन को बड़ा खेद और बड़ा तकलीफ सी महसूस होती है। सारे संसार में डर सा लगने लगा है, अपने बच्चे अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए डर सा लगने लगा है, खुद बाहर जाने के लिए। ये पापी पेट ना हो तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि घर से ना निकलें, वो हालात लग रहे हैं। कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट है, कहीं आग लग जा रही है, कहीं ब्लास्ट हो जा रहा है, बड़ी तकलीफ भरा जो है वक्त देखने को मिल रहा है। इसको अगर कोई सुधार सकता है तो तुम्हारा धैर्य सुधार सकता है, तुम्हारे मन की शांति सुधार सकती है, और तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारी जागरूकता। लेकिन जिज्ञासा आए तो कहाँ से आए। हम कभी बूढ़े बुजुर्गों के बीच में ना बात मानने को तैयार हैं, ना अच्छी बात हमें जो है समझ में आती है, ना हम लोग बुद्ध के रास्ते में चलने को तैयार हैं। केवल एक रास्ता है, मैं बता रहा हूँ आपको अपने से मिलने के। बुद्ध के रास्ते को उन्होंने बताया है, ये उन्होंने बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते, नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 घंटे अगर आंख बंद करके आप अपने लिए देना शुरू करें इस 24 घंटे में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत सारे आपकी जो है समस्याओं का निजात आपको मिलने लगेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए साथियों मैं कहूँगा कि इस पर्व में बहुत सारे लोग जो है दया भी आती है, इन पे गुस्सा भी आती है कि ज़िंदगी से अपने हाथ धो बैठे। उनके लिए हमारी सादर श्रद्धांजलि है, हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। गुस्सा इस बात की है कि थोड़ा अगर धैर्य रखते तो बचा जा सकता था। उस भगदड़ ने बेवकूफ़ी भरा जो भी वो शुरू हुआ है, उस भगदड़ ने जो है कई लोगों के जो है ज़िंदगी दांव पे लगा दी, और ये एक अच्छा मैसेज देने के चक्कर में हम लोग दोषी हो गए। हमारा देश है,
हमारा देश सबसे प्यारा है, बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, आने लगे हैं, सब वो करने लगे हैं। तो हमको क्या है, हमें अपने देश की तरफ से मैसेज मोहब्बत और प्रेम का देना है, क्योंकि ये बुद्ध का देश है, समझ रहे हो। तो इसको मैं कहूँगा कि आप लोग अपना लें। 1 घंटे अपने जीवन में आपके जो भी आपके जिसको भी आप मानते हैं, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको वो मिल जाएंगे। ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे अमृत कहीं नहीं मिलेगा। अमृत आपके अंदर है, आप बाहर बिल्कुल वो है। वो कौन सी हिरन है, वो उसकी महक आती है जो मृग। खैर, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चे बाहर जाएं, बूढ़े जाएं, अगर उनकी तबीयत सही नहीं है, उनकी दवाई चल रही है, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं, शादी तक में भेजने की ज़रूरत नहीं किसी की। और ऐसी जगह तो बिल्कुल ही मत जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आने का खतरा हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुल मिला के मुझे कष्ट है ये सब देख के।